अस्सलामुअलैकुम। ये हैं जी आज हमारी बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत, छोटी सी मासूम सी लाडो सी मॉडल। और इसको हमने किया है जी, इनको कंसीलर लगाया है हमने। कंसीलर जो है जी ये क्रेलॉन का है कंसीलर। उसके बाद हमने कोई इनको स्टिक यूज़ नहीं की, हमने डायरेक्ट इसके ऊपर गेब्रिनी की बेस लगाई है लिक्विड 102 नंबर, और अच्छे तरीके से पूरे फेस के ऊपर कर ली है इसको ब्लेंड। और उसके बाद हमने स्टेज लाइन का इसके ऊपर लगाया है लूज़ पाउडर। पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से आप लूज़ पाउडर लगा लें। उसके बाद ये मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ है कंटोरिंग शेड, ये है जी प्रो वाला, ये उसका क्या नाम लेते हैं, क्रेलॉन वालों का ये है जी, उसको क्या कहते हैं, कंटोरिंग शेड। चीज़ें एक्चुअली भूल जाती हैं, प्लीज़ माफ़ कर दिया करें, उसी चीज़ को ना लेके बैठ जाया करें। एक्चुअली सैलून में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, इधर उधर से स्टाफ आ रहा होता है, चीज़ें हो रही होती हैं, साथ साथ वीडियोस बना रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं। तो थोड़ी बहुत जो मेरी कोई गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं या कोई फ़िक्रा गलत बोल दिया जाता है तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दिया करें, अवॉइड कर दिया करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत दिल से मेहनत करती हूँ। अब ये देखें जी, क्रीज़ लाइन इस तरीके से आपने पहले बना लेनी है। जिन लोगों को क्रीज़ लाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है वो इस तरीके से क्रीज़ लाइन पहले बना ले। उसके बाद जो है वो कंटोरिंग शेड को अच्छे तरीके से जो है वो उसके अंदर कर लें मर्ज, उसके अंदर कर लें ब्लेंड। और आपने सेंटर में शेड जो है वो एंड पे लगाना है। पहले सबसे पहले आपने अपनी क्रीज़ लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बनाना है, और साथ साथ आपने उसको अपने उसको करना है लाइट सा उसको ब्लेंड करके उसको फिर उसके ऊपर जो भी आप शेड लगाना चाहते हैं, कॉपर लगाना चाहते हैं, डल गोल्ड लगाना चाहते हैं, हल्का सा कोई लाइट शेड लगाना चाहते हैं, तो आप उस तरह शेड लेके ब्रश के ऊपर हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं और आई बॉल तक आप उस शेड को कर सकते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे हम स्मज लाइनर, और वो स्मज लाइनर की हमारी बहुत सारे ट्यूटोरियल आप लोगों के पास पहले मौजूद हैं। और इस आउटर कॉर्नर के ऊपर हल्का सा मैंने ब्राउनिश सा शेड दिया, और फिर डार्क थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके उसको उसके साथ कर दिया मर्ज। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपको और शेड पसंद हो आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं। आपने उसको सारे शेड्स वगैरह को अच्छे तरीके से लगा के, और इसकी आँखों को आपने इस तरीके से थोड़ा बहुत बाहर की वाली साइड पे आपने निकाल के और फिर उसको कर लेना है ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद आप बाकी काम जो है वो कर सकते हैं। और ये देखें, इसको आपने फिर इस सारे, ये देखें आँखें आधी बनाने के बाद मैंने ये इसका पाउडर जो है वो डस्ट ऑफ किया। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी ले के कलर या जो भी आप कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, आप कोई एक्वा यूज़ कर रहे हैं या आप मैट शेड यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप बनाएंगे आईब्रो। और आईब्रो की शेप आपने अच्छे तरीके से नीट कर लेनी है, और कोशिश करनी है कि आपकी दोनों आईब्रो जो हैं वो सेम तरीके से वो हों। और अगर कोई मसला नहीं, अगर कोई छोटी मोटी बड़ी ऊपर नीचे हो भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डस्टिंग ब्रश होता है, डस्टर ब्रश होता है, आप उसके साथ लगाएं बेस और उन दोनों आईब्रो को कर लें, ठीक सेट कर लें। तो इसमें कौन सी घबराने वाली बात है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप ही वो हमारी ऊपर नीचे बन जाती है। ठीक है जी, अब ये है जी, हम इसको लगा रहे हैं हाइलाइटर। और ये हाइलाइटर जो है ये हम लगा रहे हैं जो आई बॉन के ऊपर हमने लगाया है, आर्च के बिल्कुल सेंटर में। और ये हमारे पास है जी क्रेलॉन वालों का। इसके साथ आपने इसको लगा के और फिर आपने इसको कर लेना है अच्छे तरीके से ब्लेंड। थोड़ा थोड़ा इनर कॉर्नर के ऊपर भी मैं लगा रही हूँ, अगर आपका ना दिल करे तो आप ना लगाएं। मैंने थोड़ी सी शाइनिंग के लिए इसको लगाया कि मुझे कभी कभी अच्छा लगता है इस तरीके से काम करना। उसके बाद देखें वही वाला ब्लैक कलर हमने लिया और उसको बिल्कुल लाइन जो है नीचे वाली उसके साथ साथ करके आपने उसको कर लेना है ब्लेंड। और ब्लेंड करने के बाद आपने आँखों के ऊपर लाइनर जो है वो जहाँ जहाँ हमने ब्लैक कलर अप्लाई किया और उसको ब्लेंड किया, उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो हम लाइनर के साथ उसको ब्लेंडिंग करेंगे। और ब्लेंडिंग करने के बाद जो है ना, हम उसको किसी भी ब्रश के साथ हल्का सा शेड देंगे ताकि वो दोनों आई बॉल का शेड और जो हमने ब्लैक ये लगाया है क्रेलॉन का एक्वा उसके साथ ये। और आपने बहुत ज़्यादा इसको वेट नहीं करना, आपने नॉर्मल वेट करके, नॉर्मल वेट होने के बाद आपने इसको ब्लैक करना, जितना आपका दिल करे उतना ब्लैक करने के बाद
फिर आपने इसको करनी है ब्लेंडिंग। इसकी आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी और टॉप की ब्लेंडिंग होनी चाहिए। लाइनें सारी आपने आहिस्ता आहिस्ता सारी ख़त्म कर देनी है। उसके साथ आपने सारा इसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आप कोई भी फिर बड़ा ब्रश लेंगे और उसके साथ आप इस लाइन को भी उस लाइन के साथ मर्ज करेंगे, तो आपकी लुक जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत सी निकल आएगी। इसी तरीके से दोनों साइडों के ऊपर आपने करना है कि थोड़ा सा, ये देखिए मैंने पर्पल शेड लिया और उसके साथ उसकी क्रीज लाइन को मैंने थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश की। आप भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको आइज़ को नीट किया। नीट करने के बाद मैंने लाइनर पहले लगाया। लगाने के बाद ये देखें, जो भी हम स्मज लाइनर लगाते हैं या हम ब्लेंडिंग लाइनर लगाते हैं, तो हम पहले उसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद फिर उसका कोट ऊपर से वो करते हैं। अब ये देखें, थोड़ा थोड़ा इसको मैं बाहर वाली साइड पे निकाल के जैसे विंग बनाया और उस विंग को अंदर करके उसकी साइडों के साथ उसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद उसकी क्रीज लाइन को उसके साथ इन्हेंस कर दिया और जो लाइन उसकी थोड़ी बहुत टेढ़ी बनी थी वो उसके साथ क्या किया कि उसके साथ बेस लगाई डस्टर ब्रश के साथ और फिर उसको ब्लेंड करके अच्छे तरीके से उसको कर दिया नीट। आपने भी सेम यही प्रोसेस करना है। और कहीं पे भी अगर कोई मसला हो, कोई थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। प्लीज़ आप लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। और अब ये देखें, इसका इनर जो है वो थोड़ा थोड़ा, चूँकि मॉडल्स को पानी भी आंखों में बाज़ टाइम आ रहा होता है, बाज़ टाइम और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस वजह से वीडियो को फिर बाद में थोड़ा सा बंद भी हमें करना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए आपने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से देखना है। और आपने ब्रश के साथ फिर आपने मस्कारा लगाना है। मस्कारा आपने लगाने के लिए अपने हाथ का अंगूठा थंब वहाँ पे रखेंगे और आप उसके बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे कंघी करते हैं बालों के अंदर, इस तरीके से आप वो कर लेंगे। और अब आप देख लेंगे जैसे जैसे आँख की हम ब्लेंडिंग करते जा रहे हैं, आँखों के अंदर मज़े मज़े की लुक जो है वो निकलती आ रही है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लिया करें, आराम से मेकअप किया करें। 15 दिन नहीं ठीक होगा, 20 दिन नहीं ठीक होगा, इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि 1 महीने में आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। और उसके बाद जब आप मेकअप सीख लें, फिर भी आप वक्तन आप जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, आप हल्का हल्का मेकअप करते रहें ताकि आपके हाथ का जो सीक्वेंस है वो ठीक रहे, उसके अंदर कोई भी ख़राबी ना हो, उसके अंदर कोई भी ये ना हो आप छोड़ के उसको भूल जाएं और उसके बाद जो है वो फिर भूल ही जाएं लंबा, और जब आप महीने के बाद करें तो सब कुछ भूला हुआ हो। क्योंकि मेकअप नाम ही प्रैक्टिस का है। आप नए से नया फ़ैशन निकाल सकते हैं, नई से नई टेक्निक्स को आप करा सकते हैं, फ़ैशन बना सकते हैं उन चीज़ों को। बट उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आप दोनों आँखों को देखेंगे, जहाँ पे आपको फ़र्क लगे आप दोबारा से उसको रीटच करेंगे, दोबारा से उसको वो सही कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाएंगे, नहीं हमें तो आ ही नहीं सकता, हम तो कर ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर नहीं रखना। जब आप साथ साथ ब्लेंडिंग करते हैं, साथ साथ चीज़ों को उठाते हैं, तो बड़ी अच्छी सी एक क्रिएशन निकल आती है और मॉडल की लुक भी बड़ी अच्छी खूबसूरत सी निकल आती है। कोशिश किया करें कि आप एक साइड के ऊपर मेकअप आप करें, दूसरी साइड से आप अपने वर्कर से कराएं, ताकि अगर कोई गलती कोताही वो करे तो फिर आप क्या करें, उसकी करेक्शन कर दें, ताकि वो भी आपकी तरह एक दिन परफेक्ट मेकअप करने के लिए लग जाए। तो इसलिए ना टेंशन लिया करें, जो जैसा आता है करें ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर करें, वो मत रोकें। बाकी आप लोग सुनाएं, कोविड कहते हैं फिर बहुत ज़्यादा जो है वो फैलता जा रहा है। प्लीज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं किया करें, अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं किया करें, SOPs को फॉलो करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें पूरी दुनिया को इस वबा से अल्लाह ताला हमें बचा दें। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अल्लाह ताला सबके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दें। अल्लाह ताला हमें हासदीन के हसद से बचाएं। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सब के माँ बाप को सुकून की ज़िंदगी और सुकून के साथ सेहत वाली ज़िंदगी उनको अता करें और उन बच्चों के ऊपर उनका साया सलामत रखें। ये देखें, जब आप ये लगा लेते हैं लिपस्टिक, तो फिर उसके बाद आप उसकी लाइन बनाते हैं। लाइनें बना के अच्छे तरीके से आप उसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। और मेकअप पहले शुरू में आपको ड्राई लग रहा होता है, लेकिन फिर जैसे ही आप हेयर डू बाकी चीज़ें करते हैं आधे पौने